मंच के सुशोभित ज्ञानदीप साहिब साधना जो भी मंच के जो भी कार्यकारी अधिकारी हैं, खास करके बचपन तो जिन्होंने मैं इसी तरह मंच से बोलते हुए गीत सुनाते हुए गाते हुए जिन्हों की छत्र छाया विच मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर GS आनंद जी जिन्होंने बचपन तो नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स विच असी इन्हों अंकल कह के ही संबोधित करते सी, मेरे पिता समान ने। इन्हों का बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन साथी जो सामने बैठे हैं उन्होंने नाल ब्याह रचाउण दे विच मेरी जिंदगी में एक रूप बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, मैंने नहीं पता कि डॉक्टर आनंद जी ने तुहानू कदे कहा दसिया मेरे आने तो पहला कि नहीं मैं उदा तमिलनाडु दी हाँ। सो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पंजाब दे विच आई ते मेरी जन्म भूमि भावें तमिलनाडु है तो मेरी कर्म भूमि पंजाब है। तो मैं बहुत खुश हाँ कि ईश्वर ने मैनू कर्म भूमि पंजाब ही दिता, क्योंकि इत्थे आके ही देश भगती का जिहड़ी भावना है ना सब तो ज्यादा थोड़े मनां दे विच थोड़े दिनां दे विच वस सकती है। माली तो बाद आए हेमा मालिनी तो अलावा होर भी बहुत इस तरह के कलाकार और इस तरह के लोग जरूर दूरों दूरों इत्थे पहुंचे हुए ने जी। ये गल्लां मैं वैसे सांझी कर रही हाँ कि क्योंकि आपां आज़ादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित करके तुसी अज दा ये प्रोग्राम कर रहे हो। सो हमेशा आपां कहने कश्मीर तो कन्याकुमारी तक ते की आपां आज़ाद है नहीं है, साडे मन की आज़ादी, साडे बोलण की आज़ादी, पहरावे की आज़ादी, सोचण की आज़ादी बारे कितनी खूबसूरत गल्लां होईयां। खास करके मैं नोट कर रही थी कि जिहड़े फीमेल पोएटिस ने जिन्नियां भी कवितावां पढ़ियां ने, खास करके जिस लड़की ने कविता पढ़ी बहुत ही सुंदर, ते एक मनदीप ने भी मतलब सारियां ही बहुत खूबसूरत सी, मैडम जिन्नियां ने भी पढ़िया ते ओदा जिहड़ा ओदे विचों समझण नूं की मिल रहा सी कि औरत भी हमें आज़ाद नहीं है। जे कुछ कम्यूनिटीज आज़ाद नहीं है, जब पंजाब आज़ाद नहीं फील कर रहा तो लोग आज़ाद नहीं फील करे तो औरत भारत माता आज़ाद है लेकिन औरत आज़ाद नहीं है। इत्थे आउण तो पहला शायद मैं भी कुछ इस किस्म की ही कोई कविता पढ़नी सी। मेरी डायरी जिहड़ी है कविता की डायरी मैनूं लभी नहीं, वो तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है बाली जी की कि उन्होंने जाके हुण लभना पएगा, क्योंकि उस तो बगैर तो आत्मा नूं शांति नहीं मिलनी। क्योंकि एक कलाकार लिए जिस तरह साडे दरम्यान जिहड़े कलाकार मौजूद हैं, सोहल सर आर्टिस्ट पेंटर, सो कलाकार की रूह की खुराक है कि वो कला की रचना करे, उस तो बगैर तो जीवित नहीं रह सकता। सब तो जिहड़ी पहली मैं कविता की रचना सुनी होने तो बाद हरमन जी की है ना, हाले तो आज़ादी की किस्मत बारे कोई गल कही सी ना, बड़ी खूबसूरत कविता सी उन्होंने। ते मनदीप जी की कविता तो खैर बहुत ही अच्छी सी। परविंदर जी जिन्होंने कमाल, मैं तो उन्होंने सुन के मैनूं बहुत ही अच्छा लग्या कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के तुसीं इन्ने वधिया शायर इत्थे बुलाए हुए सी ते वो शायद चले गए। ते कमाल है कि इंदौरी साहब तो बाद उन्होंने वर्गे पंजाब दे विच शायर नूं सुनने का मौका मिला। मैं ते मेरे हसबैंड असी उन्होंने बहुत सुनते हैं यूट्यूब पे, ते उन्होंने जदों गुजर गए तो इस तरह लग्या भी साडे तो कोई रूह विछड़ गई। हालांकि कभी नहीं मिले उन्होंने, पर शायरी करके साडी सांझ सी। इत्थे देरी नाल आउण दा कारण भी तिरंगा ही सी, क्योंकि चौक दे विच कुछ लोग शायद किसी का पुतला जला रहे सी ते कुछ लोग तिरंगा खड़े फड़ के खड़े सी ते उत्थे पुलिस भी सी। सो कमाल दी गल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तिरंगे दीयां गल्लां चल रही और तिरंगे करके मैं लेट हो गई और उत्थों इत्थे तक पहुंचने लई दूसरा रास्ता लभ के फिर इत्थे तक पहुंचना पिया। सो देरी नाल आउण लई मैं माफ़ी मंगदी हाँ। बाकी जदों मैं पंजाब विच आई हाँ
जिस तरह सोहल सर ने कहा कि सब तो पहला पंजाबी भाषा भी जो मैनू नहीं सी समझ आती, मेरे कन्ना दे विच सुरिंदर कौर जी की जो आवाज़ पई तो मैनू लग्या यही है पंजाबी। फिर उदों समझ आया कि यही है पंजाबी भाषा की मिठास। फिर पंजाबी पढ़न लग्या स्कूल दे विच तां मुर्गा भी बना के बिठाता सीगा कि तुहानूं पंजाबी क्यों नहीं ठीक आ रही। पर ये मेरे लिए दुखद गल सी। उस वेले भी मेरे जिहड़े अध्यापक सी बहुत खूबसूरत मेरे पंजाबी दे अध्यापक सी, इन्ने सोहणे लंबे वाल ते उन्होंने शिव बटालवी दे गीत गाना हमेशा जदों भी स्कूल च प्रोग्राम होना उन्होंने शिव बटालवी दा गाना जिहड़ा उन्होंने बड़ा ही प्यारा गीत है हाँ रंग तेरा हाँ रंग गोरा गुलाब ले बैठा है ना। सो उन्होंने सुनना हालांकि मैंने समझ नहीं सी आती कि उस रचना के कहने की की कोशिश की जा रही, पर इन्हां छोटियां छोटियां कलात्मक गल्लां ने मैंने प्रभावित किया। फिर एक ऐसा समा आया कि पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच काम करने का मौका मिला और भाषा विभाग को मैं मुबारक देनी हाँ कि इत्थे ही मैं 10वीं की पंजाबी पास की, जिस दे आधार पर मैनू पंजाबी यूनिवर्सिटी दे विच नौकरी मिली। उत्थे जदों प्रोफैसर डॉक्टर जसपाल सिंह जी एज ए वाइस चांसलर आए तो उन्होंने मैनू प्रेरित किया कि तुहानूं पंजाबी च काम करना चाहिए है। तो साहित्य तो बगैर, शायरी तो बगैर, काव्य रचनावां तो बगैर कोई नृत्यकार, कोई संगीतकार, कोई गायक, कोई नाटककार काम ही नहीं कर सकता। सो उत्थों मेरी जिहड़ी जर्नी शुरू हुई बुल्ले शाह दी काफियां नूं कत्थक दे विच परोना ते होर कई रचनावां मैं नृत्य रूप दित्तियां। ते शायद किसी नूं पता नहीं होएगा तुहानूं कि अज तक शिव बटालवी जी की जिहड़ी काव्य रचना है लोकी पूजन रब मैं तेरा बिरहड़ा, वो भी सुरिंदर कौर जी की आवाज़ के जो मैं सुनिया तो मेरे तो रहा नहीं गया। मैनू लग्या इस काव्य रूप में नृत्य की पेशकारी में जरूर पिरो के पेश करना चाहिए। सो वो 2015 में वो पेशकारी की। जिस तरह सोहल सर ने कहा मैनू कदे मौका दिओ कि उस पेशकारी की जो तुम देखोगे तो वो पेंटिंग ही है, वो एक ऐसी खूबसूरत पेंटिंग है कि जिसमें तुम काव्य का आनंद माणोगे ही, नृत्य में भी आनंद माणोगे। वो कुछ इस किस्म दी चित्रकारियां बननगियां जिसमें देख के मैनू उम्मीद है कि तुम मान महसूस करोगे शिव बटालवी के ऊपर भी। तो इसी तरह मेरी कोशिश रही है, मैं भाई वीर सिंह जी की काव्य रचना है सुपने विच तुसी मिले असानू असां तां गल वखड़ी पाई। ये सोच नहीं सकता कोई कि इसनूं नृत्य रूप दिता जा सकता है, पर मेरे वालों एक कोशिश सी। सो यही एक सांझ है कला दी, जिहड़ी कला की दुनिया है वो किस तरह गायन वादन नृत्य ये सारा कुछ मिला के असी अपनी एक अलग दुनिया रचते हैं। तो अज इस समागम दे विच आके उस दुनिया दे विच दोबारा शामिल होने का मैनू जो मौका मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाल ही मैं अपनी गल की आखिरी पड़ाव पर आते हुए 2 लाइनां बहुत ज़्यादा नहीं सुना सकूँगी, समा बहुत बीत गया। डॉक्टर जी एस आनंद जी मेरे प्यारे अंकल वालों सब तो पहला जी मैं गीत गाई पंजाबी गीत जो इन्हों की रचना है और मैं उसनूं गाया तो रेडियो ते भी मैनूं गाउण का मौका मिला 1985 दे विच। सो वो मैं सिर्फ 2 लाइनां मैं गाना चाहांगी। पिपलां दी ठंडी ठंडी छां के पई हवा शां शां ने खुशियां बहार दियां। पिपलां दी ठंडी ठंडी छां के पई हवा शां शां
ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੀਏ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ।